वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई इनकम का सोर्स तो नहीं होता, या इनकम होती है तो भी बहुत कम होती है। उनके पास जो पूंजी होती है पूरी जिंदगी की, वो होती है मकान होता है, जमीन होती है, जायदाद होती है, या फिर उनका कोई घर होता है पुश्तैनी। वो उनके जो पुश्तैनी घर है, मकान है, वो भी अगर अपने बच्चों को दे देते हैं या अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते हैं, ये समझ के कि उनके जो बच्चे, उनके जो रिश्तेदार है, वो उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें यहाँ पर सही से खाना पीना देंगे, उन्हें रहने की सुविधाएं देंगे और उनकी जो नीड्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन उनके जो बच्चे, जो रिश्तेदार है, वो ये करने में असफल होते हैं। वो यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलने के बाद उनका ध्यान नहीं रखते या उन्हें बेदखल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए अधिकार, जो यहाँ पर मेंटेनेंस एंड सोशल वेलफेयर जो यहाँ पर दिया गया है पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत 2007 के तहत। अब अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है और आपने अपनी संपत्ति यहां पर ट्रांसफर कर दी है, गिफ्ट कर दी है अपने बच्चों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार अगर आपका ध्यान नहीं रख पा रहे, आपको यहां पर बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पा रहे, तो आप अगर वो प्रॉपर्टी को वापस भी लेना चाहते हैं तो अब यहां पर अधिकार दिया गया है एक्ट के तहत, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, अपने बच्चों से वापस अपना जो अधिकार है, प्रॉपर्टी में राइट है, वो अपना वापस ले सकते हैं या उन्हें बेदखल भी कर सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को इन सुविधाओं के बारे में, इन मूलभूत अधिकारों के बारे में यहां पर पता नहीं होता है ज्यादातर, और वो यहां पर गलती कर देते हैं और अपने अधिकार यहां पर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने अपनी संपत्ति, अपने जायदाद, अपना मकान अपने बच्चों के नाम पे कर दिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दिया, तो उन्हें वापस कैसे आप हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आपके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या यहां पर मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति, मकान द्वारा अगर देने जाने पर, अगर आप अपनी संपत्ति, मकान अपने बच्चों को यहां पर दे देते, अपने रिश्तेदारों को यहां पर दे देते, तो उनसे वापस कैसे लिया जाए, उन्हें कैसे बेदखल किया जाए, जिसके लिए यहां पर सरकार द्वारा एक्ट जारी किया गया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इस अधिकारों के बारे में बहुत ही कम यहां पर सीनियर सिटीजन को यहां पर जानकारी होती है। उसके साथ अगर यहां पर अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपनी संपत्ति, जायदाद, गिफ्ट करते हैं अपनी मकान को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, ये कंडीशन के साथ कि वो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल खर्चे आपके उठाएंगे, आपको खाना पीना, आपका रहना, ये यहां पर प्रोवाइड करेंगे, बट प्रॉपर्टी या गिफ्ट मिलने के बाद वो आपको बेदखल करने की कोशिश करते हैं, आपको सही से यहां पर रख नहीं पाते हैं। तो यहां पर आपके पास अधिकार है, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है तो यहां पर आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाकर, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत यहां पर जो है अप्रोच कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं कि जो आपने गिफ्ट करी है, जो आपने ट्रांसफर करा है, वो उसे नल कर दिया जाए, यानी वॉइड कर दिया जाए। ये मानकर नल और वॉइड कर दिया जाएगा जो भी आपने ट्रांसफर किया है, गिफ्ट किया है अपनी संपत्ति को, मकान को, जायदाद को, कि वो आपसे जबरदस्ती लिया गया है, आपको कि आप किसी प्रभाव में आके आपने दिया है, या फिर आपसे जो है जबरदस्ती, या फिर आपसे फ्रॉडुलेंट, यहाँ पे आपसे जो है गलत तरीके से ये जो है संपत्ति यहाँ पर ली गई है। इसके तहत यहाँ पर जो अधिकार है वो आपको दिया जाएगा और आपकी संपत्ति फिर से वापस आपको लौटाई जाएगी अगर आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार सही से आपको यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कैसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो कभी भी आप अगर गिफ्ट करते हैं यहां पर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को, तो यहां पर जो गिफ्ट डीड है या फिर जो ट्रांसफर डीड है, जिसके अंदर यहां पर वरिष्ठ नागरिक एक्सप्रेस कंडीशन यहां पर रख सकते हैं कि यहां पर जो प्रॉपर्टी और जो मकान, जो जायदाद, जो संपत्ति यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि यहां पर जो बच्चे हैं उनके, जो रिश्तेदार हैं उनके, जिनको ये प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मकान देना चाहते हैं, वो उन्हें यहां पर जो है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करे, सभी उनकी जरूरत का यहां पर ध्यान रखे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी यहां पर जो गिफ्ट करी गई है, जो ट्रांसफर करा गया है, उसे यहां पर वॉइड कर दे। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स ने यह देखा है कि यहां पर एक्सप्रेस कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप गिफ्ट डीड बनवाते हैं, ट्रांसफर डीड बनवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर वो कंप्लीट जो कंडीशन है वो यहां पर एक्सप्रेसली लिखी हुई हो, तो ही यहां पर जो है सीनियर सिटीजन को जो है यहां पर गिफ्ट और जो ट्रांसफर डीड है वो वॉइड मानी जाएगी और उन्हें वो वापस प्रॉपर्टी मिल जाती है अगर उनके जो बच्चे हैं उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर अगर इंप्लाइड कंडीशन है, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं भी दी गई है, तो भी ये अधिकार जो है वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप यहां पर
उन गिफ्ट डीड में या ट्रांसफर डीड में उन अधिकारों के बारे में नहीं भी लिखते हैं तो भी यहां पर ये अधिकार जो है सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर आपको दिया जाएगा। आपको यहां पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाकर गुहार लगानी है और यहां पर आप अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद वापस आप ले सकते हैं। अगर आपने यहां पर प्यार मोहब्बत में या फिर आपको किसी ने फ्रॉड करके ये लिया है तो आप फिर से उसको वापस पा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, अपने मकान को यहां पर वापस पा सकते हैं, जिसके लिए अधिकार यहां पर मेंटेनेंस एंड सोशल वेलफेयर यहां पर जो है पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के द्वारा आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारी ये राय है कि आप कभी भी गिफ्ट डीड बनवाए या फिर यहां पर कभी भी ट्रांसफर डीड बनवाए तो ये एक्सप्रेसली ये कंडीशन जरूर डाल दे कि अगर आपके बच्चे आपको यहां पर बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करते, आपके मेडिकल खर्चा नहीं उठाते, आपको खाने पीने की, रहने की सुविधा अगर नहीं देते, तो जो प्रॉपर्टी संपत्ति आपने ट्रांसफर करी है वो वापस आपको यहां पर मिल जानी चाहिए। तो ये कंडीशन जो है वो आप एक्सप्रेसली अपने गिफ्ट डीड या ट्रांसफर डीड में बनवा ले। अगर ऐसा नहीं भी बनवाएंगे तो भी ये अधिकार आपके लिए लागू रहेंगे। आपको फिर भी आपको जो है यहां पर जो है आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर आपके बच्चे आपका ध्यान नहीं रख पाते हैं तो। दोस्तों सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक सिर्फ अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले सकते, उसके अलावा यहां पर वो बेदखल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को। सीनियर सिटीजन एक्ट तो ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं करता, बट इंडियन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर ऑर्डर दे सकती है। अगर यहां पर आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे हैं जो यहां पर आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, नॉन मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आप उन्हें बेदखल कर सकते हैं, संपत्ति से, जायदाद से अपने रिश्तेदारों को बेदखल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कोर्ट ये भी आपको ऑर्डर देता है कि अगर आपके बच्चे आपके घर पे वापस आ जाते हैं और आपको हरेस करने लग जाते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, संपत्ति जायदाद ट्रांसफर करने के लिए, तो भी यहां पर जो है उनको घर से निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो यहां पर एक्शन ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है। उसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा है जो यहां पर आपसे जबरदस्ती कर रहा है, ये प्रभाव में आके कि वो आगे उनके लीगल हायरी बनने वाले हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति तो उन्हें ही मिलने वाली है और वो ये प्रॉपर्टी संपत्ति उनके नाम कर दे और फ्रॉडुलेंट मैनर में उनसे ले लेते हैं या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से, गलत तरीके से, जबरदस्ती तरीके से यहां पर ले लेते हैं या फिर दबाव बनाकर फ्रॉडुलेंट तरीके से यहां पर अगर संपत्ति उनसे ले लेते हैं तो भी यहां पर जो है आप उन्हें हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये भी यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रोवाइड करती है। सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी संपत्ति का जो राइट्स है वो यहां पर बरकरार रखती है। आपको फिर से वो प्रॉपर्टी अगर आपसे जबरन ली गई है, जबरदस्ती यहां पर ली गई है, तो वो यहां पर फिर से आपको मिल जाएगी। दोस्तों एक और अधिकार यहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया गया है। अगर उनकी कोई डॉटर इन लॉ है जो उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, तो यहां पर जो वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने बेदखल कर दिया अपने बच्चों को, अपनी डॉटर इन लॉ को, तो यहां पर सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पर उनको अधिकार दिया जाएगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जो राइट्स है वो ओवरराइड ना कर जाए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। सभी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आजकल इतनी समझदार हो गई है कि जो बहू है जो यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस लगाती है प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर प्रोटेक्शन देगी और उनकी जो संपत्ति, जायदाद, जो मकान जो उन्होंने दिया है वो यहां पर कभी भी बेदखल कर सकते हैं अपनी बहू को या अपने बच्चों को। उसी के साथ साथ वो उन्हें यहां पर जो गिफ्ट और ट्रांसफर डीड है वो भी वॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि वरिष्ठ नागरिक कैसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपने रिश्तेदारों को अगर ट्रांसफर कर दिए तो वो यहां पर ट्रांसफर वॉइड हो जाती है। अगर उनके बच्चे उनको हरेसमेंट करते हैं, नॉन मेंटेनेंस करते हैं, उनका मेंटेन नहीं कर पाते, उनका मेडिकल का खर्चा, घर का खर्चा या फिर उनका जो है खाने पीने का खर्चा नहीं उठा पाते, तो वो अपनी संपत्ति, जायदाद फिर से यहां पर ले सकते हैं या उन्हें हटा भी सकते हैं जिंदगी भर के लिए। तो यहां पर जो प्रोटेक्शन यहां पर दिया जाएगा वो है मेंटेनेंस एंड सोशल वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उन्हें यहां पर जो है ये सुविधा, ये राइट, ये जो अधिकार है वो यहां पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।